So hello everyone. So my today topic is you versus English. So before ending my introduction, so hello everyone. This is me, Harsh Kobragade from Guru Nanak High School, as well as student of Step by Step English Institution, and I want to become English confident till 20 August 2023. And my goal is that to become an IAS officer. So let's begin. So first of all, आज मैं बताने वाला हूँ द पावर ऑफ यू एंड द पावर ऑफ इंग्लिश. सो यस, लेट्स बिगिन नाउ. सो सबसे पहले बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं लाइफ में आपके और इंग्लिश के बीच में. फॉर एग्जाम्पल, कॉन्फिडेंस इज देयर. बहुत लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता. और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि लास्ट में मैं एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी मीन्स मोटिवेशनल स्टोरी बताने वाला हूँ. सो लास्ट तक वीडियो देखना. सो और स्किप मत कर देना बीच में. सो आई विल टेल दैट पॉइंट्स नाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत लोगों के पास होती है, जिससे वो सक्सेसफुल पर्सन बोलते हैं, मीन्स सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं. और बहुत लोगों के पास नहीं होती, इसलिए वो अनसक्सेसफुल पर्सन बनते हैं. और यही डिफरेंस है आपके बीच में और इंग्लिश के बीच में. आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, पर जब इंग्लिश सीखोगे धीरे धीरे आपको समझेगा कि इंग्लिश कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए. और जब वो आप सीखोगे तभी आपको रियलाइज होगा, और आप तभी आपका कॉन्फिडेंस भी पड़ेगा, मतलब बढ़ेगा. और वो कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? सिर्फ प्रैक्टिस करने से. अगर आपने वो प्रैक्टिस की तो तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है. और आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे करोगे ऐसे नहीं आप दो महीने में आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आप इंग्लिश कॉन्फिडेंट बढ़ जाओगे. तो आपके पास डिफरेंस. अब वर्सेस का मीनिंग क्या है? टक्कर में. और आई थिंक सो वी आर नॉट कैपेबल टू गिव दैट रिस्पॉन्स टू इंग्लिश. हम अपने टक्कर के नहीं इंग्लिश के सामने, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज. बहुत सारे स्टूडेंट लोग मीन्स पर्सन या सोचते हैं कि इंग्लिश ये लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश ये सब्जेक्ट है सिर्फ 10वीं तक. और नहीं, पर बहुत सारे लोग हैं जो 11वीं के बाद साइंस, इतने होशियार लोग रहते 98-97%, और वो साइंस लेते पर उन्हें पता ही नहीं कि लेक्चर सिर्फ इंग्लिश में होने वाले हैं. और तब उन्हें पता चलता है कि इंग्लिश ये सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है. सो यू शुड नो दैट इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, एंड दैट्स द पावर ऑफ इंग्लिश. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मुंबई में सब लोग इंटेलिजेंट नहीं होते, पर जिसको कम्युनिकेशन स्किल आती है और जो बेटर इंग्लिश बोल सकता है, उसको पर मंथ 80,000 और 1 लाख, अबो 1 लाख सैलरी रहती है. तो आपको सैलरी ना उल्लासनगर में मिलेगी, ना कल्याण में, ना डोंबिवली. वो वेल क्वालिफाइड पर्सन के लिए स्पेशली जॉब रहती है. और वो जॉब मीन्स आपको चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश आनी चाहिए. और यही डिफरेंस है आपके बीच में और इंग्लिश के बीच में. और मैं और एक बताने वाला हूँ इंग्लिश के और आपके बीच में, दैट आपको इंग्लिश आने के लिए प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है. और थर्ड पॉइंट, दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट मीन्स आपको कुछ इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं हुआ तो आपको एक प्लेटफॉर्म सर्च करना है जिससे थोड़ा सा तो भी आपको नॉलेज मिले. सो उससे क्या होगा, आपको नॉलेज तो मिलेगी क्या इंग्लिश को क्या है, किस बला क्या बला है वो. और ये बला कभी छूटेगी नहीं. आपको वो मजे मीन्स वो आपको पता करना पड़ेगा कि क्या है वो, एक चीज़ क्या है जिसके वजह से हम फेल हो रहे हैं. और वो आपको एक चीज़ पता चलेगी, ENGLISH मीन्स इंग्लिश. सो इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो ब्रिटिशर्स और मीन्स फॉरेनर्स लोग बोलते हैं, और ये अपने इंडिया में बहुत कॉमन है. और अपने स्पेशली वो मीन्स डिस्ट्रिक्ट मुंबई के बाहर, मुंबई के अंदर बहुत सारे इंग्लिश बोलते हैं. पर लाइक आवर स्मॉल एरिया मीन्स स्मॉल सिटी लाइक उल्लासनगर, एंड देन देर आर सो मच कल्याण, देन डोंबिवली, उतना इंग्लिश नहीं बोला जाता. पर आपको इंग्लिश क्यों, मुंबई क्यों फेमस है इतना? क्योंकि वहाँ पे विक्टोरिया मीन्स क्वीन विक्टोरिया मीन्स वॉज देयर. और दैट फॉर गेटवे ऑफ इंडिया, नो, देर इट इज फेमस बिकॉज ओनली फॉर सक्सेसफुल पर्सन. मुंबई सिर्फ फेमस है सक्सेसफुल पर्सन के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि दूसरों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है. और आप एक ऐसे मतलब वेल क्वालिफाइड पर्सन लो और एक स्कूल का बच्चा लो जिसे इंग्लिश आती हो, और आप डिफरेंस पता कर सकते हो कि एक वेल क्वालिफाइड पर्सन और एक बच्चे ही इंग्लिश में कितने डिफरेंस रहते हैं.
और जो वेल क्वालिफाइड पर्सन है, ज़्यादा तो वेल क्वालिफाइड उन्हें बोला जाता है, जो नहीं, वेल क्वालिफाइड उन्हें नहीं बोला जाता जिन्होंने ग्रेजुएशन फिनिश किया या 12th में 98 आए या 10th में 97 आए, वैसे नहीं। वेल क्वालिफाइड उन्हें बोला जाता है जो मतलब ग्रेजुएशन फिनिश किया है उन लोगों ने, जिन्हें एक्सपीरियंस है बहुत सालों का, उन्हें वेल क्वालिफाइड बोला जाता है। सिर्फ पढ़ाई किया और कुछ नहीं, पर पढ़ाई तो अच्छी है, ग्रेजुएशन फिनिश होने के बाद तुम लोग क्या करोगे? आपको एक जॉब, एक पर मंथ हाई पैकेज सैलरी आपको चाहिए सॉरी, तो आपको हाई पैकेज एक सैलरी चाहिए, तो इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। और आजकल बहुत लोग इंग्लिश को अवॉइड कर रहे हैं, तो उसे टालो। हमारी एक आदत है आज के काम को टालना कल के काम पे। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं बोल रहा हूँ कि मुझे आज होमवर्क नहीं करना है, मैं कल करूँगा। फिर मैं कल बोल रहा हूँ नहीं मेरा आज मूड नहीं है, मैं परसों करूँगा। और मैं बोलूँगा नहीं मैं आज नहीं कर रहा, संडे को कर दूंगा। ऐसे होते 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 आपका बहुत होमवर्क बढ़ जाएगा। मैं ऐसे भी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप आपका शेड्यूल ले सकते हो आपके प्रेजेंटेशन ले सकते हो ऑफिस के, वो बढ़ जाएंगे। और आपको ये कंप्लीट करना ही है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे, वरना आपको आपकी जो प्रमोशन होगी वो भी नहीं होगी। तो आपको वो काम टालना नहीं, उसी दिन पे करना है। एक मराठी में लाइन है, मीन्स आई फॉरगॉट दैट लाइन, इट्स वेरी नाइस लाइन। हाँ, आज करना है तो नहीं, सॉरी, कल करना है तो आज कर, आज करे तो अब, मीन्स दैट वेरी मीन्स नाइस लाइन, नाइस लाइन, यू शुड फॉलो दैट। और यही काम आपने किया नहीं किया तो आपका एक दिन बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा और वो आप एक दिन में नहीं कर सकते। सो आपको अभी क्या करना है, आपको डिसाइड करना है 10वीं के बाद इंग्लिश सीखनी है या 10वीं के पहले। और आई थिंक आपको 10वीं के पहले सीखनी पड़ेगी। यू हैव टू लर्न इंग्लिश बिफोर 10th। एंड मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि जो आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन, मीन्स ग्रेजुएशन से पहले इंग्लिश सीखना पड़ता है, पर जो इंस्पिरेशन है सबके लिए विजय भोया मैम हमारे क्लास में अबो 70, अभी आई थिंक मोर देन 18+ वीडियो देख रहे होंगे, और मेरे सब्सक्राइबर भी वैसे ही है। तो 70+ इंग्लिश या मराठी में आप 100 लोगों के सामने इंग्लिश मराठी में बोल के दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। पर जो स्पिरिट उनमें है, वो आग जो कभी ऑन ऑफ नहीं होगी आपके बटन की तरह, वो जलते रहेगी, और वो आग आपको भी एक चिंगारी देगी जिससे आप अपनी आग पैदा कर सकते हो। सो यस, इट्स वेरी इंस्पायरिंग लेडी इन आवर क्लास, विजय भोया मैम। अगर 70 साल की एक लेडी मतलब स्टेज पे मराठी बोल सकती है, तो आप क्यों नहीं बोल सकते? आप तो 70 से कम हो ना, तो आप बोल सकते हो ना इंग्लिश। तो आप ट्राई किया तो होगा। बहुत लोग सोचते कि मैंने मतलब मैं ट्राई करूँगा तो लोग हंसेंगे। सो इट्स लाइन दैट वेरी नाइस लाइन, दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो ये लाइन मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि क्या कहेंगे लोग हमारे बारे में, हमने इंग्लिश बोला तो। फॉर एग्जाम्पल, इन आवर क्लास प्रणव दहीफले इज देयर, सो ही टोल्ड हिज जर्नी, मीन्स उसने मुझे बताया कि मेरे को सब्सक्राइबर इंक्रीज करने थे। मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं इंग्लिश का कीड़ा, इंग्लिश का कीड़ा। फिर वो बोलता है कि मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उसको बोल दिया हाँ मैं हूँ इंग्लिश का कीड़ा, तुम लोगों का नहीं आती इंग्लिश इतनी जितनी मुझे आती है। और ये बोलने से वो चुप बैठ जाएंगे, क्योंकि उन्हें नहीं आती पर तुझे आती है ना। हाँ मैं हूँ इंग्लिश का कीड़ा, मुझे सीखनी है इंग्लिश, तुम लोगों जैसा नहीं। उतना मुंह पे बोलने की डेयरिंग होनी चाहिए। और आपने वो लाइन बोली तो सब चुप रहेंगे, क्योंकि ना उनके जितनी इंग्लिश आती है पर आपको उनसे ज़्यादा आती है। जब आप टीचर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, वेल क्वालिफाइड पर्सन के साथ मीन्स कम्युनिकेट कर सकते हो, तो इट्स वेरी डिफरेंस बिटवीन यू एंड इंग्लिश। और इंग्लिश 100 साल से भी पहले आई है, तो आप समझ सकते हो, मीन्स बिफोर इंडिपेंडेंस इट वाज देयर। सो बहुत बड़ा रोल है इंग्लिश का आपके लाइफ में। इंग्लिश कोई छोटी चीज़ नहीं है। इंग्लिश लाइक इट्स नॉट लैंग्वेज, इट्स होल जर्नी ऑफ योर सक्सेस। आपको सक्सेसफुल बनना है, बिजनेस आपको हैंडल कर रहा है, तो इंग्लिश आनी ही चाहिए।
सो हैज़ आई टोल्ड दैट माई लास्ट इंस्पायरिंग स्टोरी आज मैं बताऊंगा। और ये हमारे मेंटर गाइडर और एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैज़ आई थिंक गौतम पान पाटिल मीन्स गौतम सर हैज़ टोल्ड on Tuesday, so I will tell now। so मैं आज बताने वाला हूँ स्टोरी है कि एक चोर और संत, आई थिंक संत मीन्स साधु हिंदी में। सो एक क्या होता है कि एक चोर और साधु रहता है, और एक चोर ना मतलब बहुत सारे चोरी करता है, और एक संत रहता है मतलब वो सबको दान देता है, और बहुत सारे लोगों को गरीब मीन्स दैट व्हाट अनाथ आश्रम वहाँ पे भी दान देता है, ऑस्ट्रेलिज एंड बहुत जगह वो दान देता है। पर एक बार जो चोर है वो उसके घर आता है और बोलता है कि मुझे कुछ पैसे दो करके, मीन्स चाकू दिखा के। पर मतलब वो साधु बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है। चोर बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो मीन्स वो साधु ने बोला कि आप चेक कर लो। सो उसने पूरा चेक कर लिया कि मेरे पास है या नहीं, बोला नहीं है। तो फिर उसके बाद साधु ने बोला कि अभी बहुत ठंड हो रही है, मतलब बहुत देयर इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, तो अब मेरा जो क्या बोलते हैं उन्हें शॉल है वो लेके जाओ। पर वो चोर ने बोला नहीं, मैं नहीं लेके जा सकता आपका शॉल। पर फोर्सफुली ही गिव दैट शॉल टू थीफ। वो चोर को उन्होंने शॉल दे दिया। और मतलब वो साधु ने बोला चोर को कि जाते जाते थे वो डोर बंद कर जाना। और वो उसने किया भी। पर उसके बाद बहुत सारे चोरी की उसने गांव में बहुत घरों को लूटा, और एक दिन वो पकड़ा गया। और उसके बाद उसकी कोर्ट में बुलाया, और उसे पता चला कि इसने संत के घर से मतलब साधु के घर से भी चोरी की है। तो उसके बाद मतलब चोर ने बोला नहीं, मैंने चुराया नहीं, मुझे उस साधु ने ही दिया कि वो शॉल दिया, क्योंकि बहुत ठंडी थी इसलिए उन्होंने मुझे वो शॉल दिया। सो यस, सो शॉल दिया। पर बहुत लोग खिलाफ थे, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके भक्त थे, मतलब उनके शिष्य थे, और वो बोल रहे थे कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, इसने हमारे गुरुजी के घर से चोरी की है, इसे फांसी पे लटकाओ। पर आफ्टर दैट जज गेव वन ऑर्डर, उस साधु को भी प्रेजेंट किया जाए कोर्ट में। और जब साधु आए मतलब लॉयर ने पूछा क्या इसने आपके घर से चोरी की है, तो उन्होंने बोला नहीं, और बोला कि मैंने ही उसे शॉल दिया था। और वैसे तो उन्होंने बाद में बोला कि देखो वो आप कैसे बोल सकते कि वो बुरा एक आदमी है, वो एक अच्छा आदमी है, क्योंकि जब मैंने उसे शॉल दिया वो लेने से इनकार कर रहा था, पर मैंने जबरदस्ती उसको दिया। और जाते समय जब मैंने उसको बोला कि दरवाज़ा बंद करके जाना, तो उसने वो काम भी किया। तो आप कैसे बोल सकते हो एक बुरा आदमी है। सो ऐसे होते होते वो मीन्स फिनिश हो गया, और जज ने ऑर्डर दिया ये कि ये चोर निर्दोष है। बट दैट आउटसाइड ऑफ कोर्ट के बाहर जो चोर है वो साधु के मतलब पैर पे गिर गया। और फिर उसके बाद साधु ने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया है। तो पर चोर ने बोला कि पूरी दुनिया ने मेरी गलत चीज़ देखी, पर आप दुनिया ने मेरी गलत चीज़ देखी, पर आपने मेरी सही चीज़ देखी। मीन्स that it's very inspiring story. When I listened that story मैंने जब ये स्टोरी सुनी तो मेरे मतलब रोंगटे खड़े हो गए। पूरी दुनिया एक पर्सन की गलत चीज़ देखती है, पर जो एक आदमी रहता है वो एक अच्छी चीज़ देख सकता है। तो इट्स वेरी नाइस थिंग। सो इन लास्ट आई विल टेल थैंक यू गाइज फॉर बीइंग माय यूट्यूब चैनल फैमिली मेम्बर। आपकी वजह से मेरे 200 सब्सक्राइबर भी हो गए, और अभी हम 300 सब्सक्राइबर की भी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। और मुझे पता है कि आप ये ज़रूर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद नहीं होगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। सो इट्स वेरी नाइस स्टोरी एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग ऑल्सो।
or how you like that, means will you means like that video, that you versus English, and it's very inspiring and it's very motivational video, I think. And yes, so thank you so much.